गुरुपीठ कैसा कार्यक्रम था? ये हमारा 11वां वार्षिक उत्सव जिसका नाम है तरंग उत्सव 2026, जो कि विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है। इसमें सारे प्रथम बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर एवं समस्त कोर्सेज के बच्चों ने भाग लिया है। ये कार्यक्रम हम लोग हर साल फरवरी के महीने में मनाते थे। इस बार 1 मार्च को हमने इसको मनाया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार सर थे, जो कि वर्तमान में कुलपति हैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, जिससे हमारा विद्यालय संबद्ध है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में और जो उनको जो स्टेज फियर कहते हैं हम लोग, स्टेज की जो आने से जो घबराते हैं, उससे उनको रूबरू कराना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। गांव में हमारा कॉलेज का मोटो ही है इनोवेटिव एजुकेशन विद ट्रेडिशन, तो उसके तहत ये हम हर साल किस कार्यक्रम कराते हैं। शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा? शिक्षा को बढ़ावा हम लोग तो ये कहेंगे कि जितना हम अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा जितना दे सकते हैं हम लोग, पर हम चाहते हैं कि बच्चे नए नए टेक्निक AI के माध्यम से या जो भी नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनके थ्रू बच्चे को हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े, वो सीखे इसके बारे में। इस विद्यालय में कितने क्या क्या कोर्स किया जाता है? हमारे यहाँ BA, BSc, BCom है, MA, MSc है। इस साल हमारे यहाँ BCA प्रस्तावित है, MA में पॉलिटिकल साइंस प्रस्तावित इस साल हमारे साथ है, और B.Ed भी हमारे साथ चलता है हमारे यहाँ। आगामी परीक्षा है तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें आगामी परीक्षा के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देंगे और आशा करेंगे भविष्य में और अच्छा करेंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा आपके स्कूल में? गरीब बच्चों के लिए हमारी तरफ से जो गरीब बच्चे हैं, हम अपने आस पड़ोस के जितने प्रधान जिलों का उनसे कह रखा है, अगर ऐसा कोई बच्चा जो क्षेत्र में है और पढ़ाई से वंचित हो जा रहा है किन्हीं कारणों से, तो उन्हें हम कहते हैं उन्हें चिन्हित कर हमारे पास लाएँ, हम उन्हें निःशुल्क शिक्षा देते हैं। होती है तो अगर बच्चे केवल शिक्षा के द्वारा ही आगे नहीं बढ़ सकते, इसके लिए अब ये जो कार्यक्रम होता है इससे बच्चे उत्साहित होते हैं, इसमें भी प्राइजें मिलती हैं, बच्चों को आगे बढ़ने का एक माध्यम मिलता है। उनको लगता है कि केवल शिक्षा के द्वारा ही नहीं बढ़ा जा सकता, अगर दूसरे अनेक जैसे उत्सव के द्वारा भी किसी को गाने में कैसे पता चलेगा? जब तक बच्चे भाग नहीं लेंगे उनको पता चल नहीं पाएगा कि वो किस क्षेत्र में आगे हैं। कुछ बच्चे ये विद्यालय 13 से खुला हुआ है। सर, हम आपसे कहेंगे कि आप एक महिला हैं, तो लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ जिस भी क्षेत्र में जिसकी रुचि हो पढ़ें, आगे बढ़ें, और इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था की गई है। जैसे हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है, करीब हर बच्चे को ही छात्रवृत्ति मिलती है, और वह मतलब यहाँ की जो फीस है उससे अधिक होता है, किताबों तक उसमें निकल जाते हैं। इसके अलावा कॉलेज भी जो गरीब बच्चे हैं, कॉलेज भी उनकी सहायता करता है। उनके हमारे पास मैनेजर सर हैं, मैनेजर सर ने कहा है कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो मुझे बताइएगा, मैं उनकी फीस का इंतजाम कर दूँगी। लड़कियाँ कहा जाता है, पता नहीं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर लड़के और लड़कियाँ लगे रहते हैं, इन लोग इसके लिए क्या कहेंगे? अब उसके लिए ये हमारा समाज जो है, आज तो ऐसे भी सरकार ने ही मोबाइल का वितरण कराया, कुछ तो हमारे ऐसा प्रचार हो गया है इसका कि इससे शिक्षा भी मिल रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, क्योंकि यह एक बच्चों को जोड़ता भी है एक दूसरे से, जिससे अच्छा प्रभाव तो ये है जो उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, और कुछ बच्चे उसका दुरुपयोग करके गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये है तो अच्छी चीज़, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो हमें इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग अपने कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं कि क्लास या कहीं हो तो मोबाइल उनके पास नहीं रहना चाहिए। तो अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे? मैं अभिभावकों को ये कहूँगी कि अपने बच्चों को अपने अनुशासन में रखें। हम सभी भी अनुशासन में उन बच्चों को रखते हैं, लेकिन आप भी रखें, और अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो अनुशासन सबसे ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद।